श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सभी आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम। आज का श्री राम कथा आपके सामने परिवेषण कर रहा हूं। आपने सुना था रावण सीता जी के पास चोरी करने गया था। सीता चोरी, सीताहरण करने के लिए रथ में गया था। क्रोधवंत तव रावण लीन सिरथ बैठाई। क्रोधवंत तव रावण लीन सिरथ बैठाई। चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँकी न जाई। श्यावर रामचंद्र की जय। जब ये चोरी करने गया था रावण, तब रथ तो कहां पर था? रथ कहां पर था? तो यह मायामय रथ था। यह मायामय रथ था। उसमें दिव्य गधों का रथ था। ये दिव्य गधों का रथ था, अर्थात दिव्य रथ को, ये दिव्य मायामय रथ को दिव्य गधों ने, गर्दभ ये खींच रहे थे। और ये चलने के समय भी गधों जैसा शब्द करते हुए ये चलते थे। सुवर्ण के पहिया वाला, इनके पहिया सुवर्ण का रंग था। और रावण का ये बड़ा भारी रथ, ये रथ को स्मरण करते ही ये रथ वहां आ पहुंच गया आश्रम पर। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, सच मायामयो दिव्य वही रथ मायामय और दिव्य था। सच मायामयो दिव्य, दिव्य जो खरयुक्त, जो खरों ने दिव्य था, अर्थात ये गधों ने दिव्य था। दीप सच मायामयो मयो दिव्य खरयुक्त खरस्वन, खर का जैसा बस्वन भी था। प्रतिदृश्यते हेमांगो रावणस्य महारथ। सीताहरण चैत्र शुक्ल अष्टमी शुक्रवार मध्याह्न काल में हुआ था, ऐसा हनुमान नाटक में लिखा गया है। तो ये श्लोक सुनिए। अर्धरात्रे दिनस्यार्धे अर्धचंद्रे अर्धभास्करे रावणेन हृता सीता अकृष्टं पक्षे सीताष्टमी। इसका भाव सुनिए।
देवदिन के आधे, देवदिन के आधे, ये चैत्र मास का था, इसको अर्धरात्र तो कहा गया, अर्थात ये पितरों की आधी रात थी। अकृष्ण, अकृष्ण अर्थात शुक्ल पक्ष, अर्धचंद्र अर्थात जबकि अष्टमी, अष्टमी कला युक्त चंद्रमा था, इसीलिए अर्धचंद्र। अर्धभास्करे अर्थात मध्याह्न समय के समय था, ये मध्याह्न के दिन का मध्याह्न समय था, इसलिए अर्धभास्करे कहा गया। सीताष्टमी अर्थात सीताष्टमी अर्थात शुक्रवार युक्त, शुक्रवार सहित अष्टमी को सीताष्टमी कहा गया है। वही दिन रावण ने सीताहरण किया था, ये बात हनुमान नाटक में लिखा गया है। वाल्मीकि रामायण में गृद्धराज जटायु ने राम जी को कहा था कि जिस मुहूर्त में रावण ने सीता जी को हरण किया है, उस मुहूर्त में भूली हुई वस्तु को उस स्वामी को शीघ्र प्राप्त हो जाता है, वह वही मुहूर्त है। और ये मुहूर्त का नाम है बिंद नाम का मुहूर्त। मुहूर्त का नाम क्या है? बिंद नाम का मुहूर्त। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। सीता हरण में कुछ रहस्य छिपा हुआ है, इसको आपको बताता हूँ। सीता हरण ये तो भगवान का वो चरित्र ही है, और भगवान के चरित्र का रहस्य कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता। जो जिसको श्री राम जी जनाने चाहेंगे वही केवल जान सकता है। सोई जानई जेही देहु जनाई। सीता जी आदि शक्ति और श्री राम जी से यह आदि शक्ति सीता जी अभिन्न है, अर्थात अभिन्न अर्थात न भिन्न। जो सीता है वही भी राम है। जैसे हमारी वाणी और वाणी का अर्थ ये अभिन्न है, वाणी में ही अर्थ है। और जड़ जहाँ है तरंग भी वहाँ है। जड़ बिना तरंग नहीं हो सकता, इसलिए जड़ तरंग अभिन्न है और वाणी और इसका अर्थ गिरा अर्थ ये भी अभिन्न है। ऐसे सीताराम भी अभिन्न है। गिरा रथ जल बीच सम, गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। देखिए श्री राम जी के एक सिंह बाण जब ये चित्रकूट में थे और जयंत ने, इंद्रपुत्र जयंत राम जी का परीक्षा करने आया था, तो भगवान के एक सिंह बाण उनका पीछा किया, तो त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश्वर किसी का भी ये शरण नहीं पाया। क्या वह रावण के बैठे बैठे सर मारना सकते थे? रावण को श्री राम जी बैठे बैठे भी वैसे ही जैसे सिंहास्त्र प्रयोग किया था वैसे ही ये बाण प्रयोग कर सकते थे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अवश्य ऐसा सर मारकर उनको रावण को मार सकते थे। ऐसा होता तो, अगर ऐसा होता तो आज हमको
उनके चरित्र गान करने का, उनके चरित्र गान कर जो भव पार होने का अवसर तो कहाँ मिलता। ये चरित्र सुंदर चरित्र इसीलिए किया कि ये हम भव पार कर सकते हैं। सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हितवतरही। सीताहरण चरित्र भगवान ने जानबूझकर ही किया था। तब रघुपति जानत सब कारण, माया मृग आया और मारीच माया मृग बना, रावण ने आया, ये सब बात जानते हैं, जानत सब कारण। और माया मृग के पीछे जब ये पीछा किया तब उठे हरसी। किस लिए उठे? सुर काज संवारन। वाल्मीकि रामायण में सीताजी रावण को तो कहते हैं, सीताजी रावण को कहते हैं, तुझे भस्म करने की शक्ति मुझ में है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, कारण मुझे राम जी का आज्ञा नहीं है। ऐसा करने से मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। यह बात न होती तो क्या जो सीता जी हनुमान जी के पूछ में जब आग लग रहा था लंका दहन के समय, यह अग्नि को आदेश दिए थे, शीतो भव हनुमते, अग्नि को आदेश दिए थे सीता जी, शीतो भव हनुमते है। यह अग्नि का आज्ञा देकर हनुमान जी के लिए अग्नि के शीतल कर दी थी वही सीता जी। वही सीता जी क्या रावण को भस्म करने का समर्थ उनका न था? अवश्य उनका सामर्थ्य थी। यह सीता हरण में ही भगवान के परमधाम यात्रा की बीज बपन किया गया था। इससे सीता जी को त्याग करने, इसलिए सीता जी को त्याग करके अवधवासियों पर अपना ममता प्रदर्शन किया। सीता जी के बाद त्याग में प्रभु का लीला है कि अवधवासियों पर ममता, उनके जो कहे ये करे। ये अपनी वाणी भी ऐसा ये कहा है, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी। यहाँ के वासी अर्थात अयोध्या के वासी, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी। अरे मम धाम पूरी सुख राशि, और मेरे धाम देने वाले हैं ऐसे अयोध्या के वासियों मेरा अति प्रिय है। और ममता जिन पर प्रभु ही न थोड़ी, ये भी कहा है, इन पर प्रभु का जो ममता कुछ कम नहीं था। इसका चरितार्थ यहाँ तो किया गया था। यह लीला नहीं तो और क्या, केवल एक धोबी के अपवाद, एक साधारण धोबी के अपवाद सुनने पर सीता जी को क्या क्या दिया, इसमें क्या रहस्य है? इसमें रहस्य प्रभु कहते हैं, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, और ममता इन पर प्रभु ही न थोड़ी, इन पर मेरे बहुत ममता है। रावण ने देव यक्ष किन्नर नाग कुमारियों को जबरदस्ती ला कर उनसे विवाह किया। कितने ही देवियां वहां कैद में थी। देवताओं ने उनकी यह दशा आकर प्रभु को बार बार कहा। इन देवियों के दारुण दशा सुनकर तो करुणावश होकर हमारे महामा रानी सीता जी ने उनके संतोष एवं सांत्वना के लिए स्वयं
रावण के पुरी में कैद स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने प्रतिबिंब द्वारा यह कार्य किया। श्री राम जी ने जब निशाचर वध के लिए प्रतिज्ञा करके दंडक वन चल रहे थे, सीता जी को वहां जाना मंजूर नहीं था। ये स्वीकार नहीं कर रहे थे। कारण ये राक्षस तुम्हारा क्या अपराध किया है जो आप उनको मारना चाहते हैं? ये बिना अपराध में उनको वध करना यह पाप है। और तुम जो जा रहे हैं दंडकारण्य ये राक्षस वध के लिए, इसीलिए मुझे मंजूर नहीं है। तब रावण का अपराध करने के लिए यहाँ सीताहरण का चरित्र रचाया गया था। सीताहरण करने के बाद इनका अपराध होगा और राक्षस कुल सहित रावण का नाश होगा। ये आप सुन रहे हैं सीताहरण का रहस्य क्या था। कारण बिनु अपराध प्रभु हतई न काहू, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा है। बिनु अपराध प्रभु हतई न काहू, किसी को नहीं मारते। तो रावण को तो क्यों मारेंगे? इसीलिए इनको अपराध करना ही पड़ेगा। यह पतिव्रता धर्म में आता है कि स्त्री कभी घर का तेल नमक आदि लेने के लिए लाने के लिए पति को न कहे, केवल पति को सूचना दे घर में तेल नहीं है, नून ये नमक नहीं है, ऐसा सूचना देना है। लेकिन आदेश देना नहीं है, अभी ले आओ, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये पतिव्रता धर्म के विरुद्ध है। लेकिन सती शिरोमणि सीता जी पति को मृगचर्म लाने के लिए आज्ञा देते हैं। आनहु चर्म कहती भई देही। तो सीता जी जानबूझकर ऐसे आज्ञा कैसे दे दी? जिनका परिणाम उनको भोगना पड़ा। अतः यह सीताहरण चरित्र स्त्रियों के उपदेश के लिए किया गया है कि जब किंचित आज्ञा देने पर साक्षात जानकी जी को ऐसा दंड भोगना पड़ा, तब जो स्त्रियां पतियों को अनेक प्रकार से निरादर करती है, उनकी क्या दशा हो सकती? बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ये सीताहरण के रहस्य आप सुन रहे हैं। वेदमती प्रभु के प्राप्ति के लिए अखंड तप कर रहा था। रावण उनको पकड़कर जबरदस्त लंका लेने के लिए उद्यत किया था। तब उस समय ये वेदमती ने उन्हें शाप दिया था कि तेरा नाश मेरे द्वारा ही होगा। यह कहकर ये अपने शरीर को छोड़ दिया था। वही यहाँ सीता जी के प्रतिबिंब है। ये वेदमती और कौन नहीं, ये सीता जी के प्रतिबिंब ही है। तो उनको तपस्या के फल देने के लिए सीताहरण का चरित्र रच गया था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। रावण ने प्रभु को तो कपट मृग दिया, अतः प्रभु ने उसे, रावण ने प्रभु को तो कपट मृग दिया। इसके बदल में प्रभु ने उसे तो कपट की सीता दे दी। अर्थात जैसे को तैसी जो बात है वैसा ही हुआ, जैसे को तैसी। प्रभु परम कौतुकी कृपाला। रावण छल से आया और स्वयं छला गया। इस चरित्र माया का खेल थी। देखिए राम लक्ष्मण दोनों, ये कौन है? माया मनुष्य धारिण, माया मानुष धारिण, माया मानुष रूपिण।
तो राम लक्ष्मण दोनों ये माया मनुष्य थे, सच्चे मनुष्य नहीं है। सीता जी को जो रावण ले गया ये भी माया का सीता था, जो मृग आया था ये भी माया के मृग, और जो सन्यासी सीता को छलने के लिए आया था ये भी माया के सन्यासी। जो रथ ले आया था रावण ये भी माया का रथ था, और राम जी का जो रोना, जो विलाप, जो वन वन में फिरना ये भी माया के विलाप और विरह था। सब कुछ माया ही थी। इससे हरि माया और राक्षसी माया का लीला हो रहा था। इधर हरि माया उधर राक्षसी माया, ये दोनों का लीला चल रहा था। मूर्ख रावण खुश हो रहा था कि मेरी माया चल गई, इन मनुष्यों को मैंने मोहित करके सीता हरण कर लिया, परंतु यह नहीं जानता कि मैं ईश्वरी माया जाल में बुरी तरह से फंस गया हूं, ये उसको पता नहीं था। जब लक्ष्मण को भी भगवान की माया का पता न चला था, तो देव धनुज गंधर्व की बात की क्या है, इनको कैसे पता चल सकता है? लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। तो लक्ष्मण को भी भगवान के माया का पता नहीं चलता, और ब्रह्मा विष्णु शिव किसी को भी नहीं चल सकता है। शिव बिरंची कहू मोहई कोहे बपुरान, त्रिदेव भी इनके माया में मोहित हो जाते हैं, तो साधारण पुरुषों का बात ही क्या है। सीताहरण में और एक रहस्य सुनिए। रावण ब्राह्मण है, और ब्राह्मण को हत्या करने में ब्रह्म हत्या पाप लगता है, पर धर्म शास्त्र की यह आज्ञा है कि आतताई को वध करने का उचित है। इसमें किस दोष नहीं है, चाहे ये ब्राह्मण भी हो, स्त्री भी हो, जो भी हो, लेकिन आतताई तो है नहीं, आतताई को वध करना ही चाहिए। पर स्त्री हरण करने वाला को आतताई कहा जाता है, अतः स्त्री का हरण आतताई रावण को वध करने में ब्रह्म हत्या पाप नहीं है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। वशिष्ठ स्मृति में कहा गया है 6 लोग को आतताई कहा जाता है। अग्निदो गरदश्चैव, अग्निदो जो कि घर जलाने के लिए आया हुआ लोग, ये अग्निदो। गरदश्चैव, गरद अर्थात गरल देने वाला, हाथ में हथियार लेकर जो मारने के लिए आया है, ये है शस्त्र पाणिनः, ये भी आतताई है। और धनापहं, जो धन लूट कर ले जाने वाले, ये धनापहं कहा जाता है। क्षेत्रहर, खेत को हरने वाला। और दाराहर शैव, दाराहरण करता है, ये 6 आतताई कहा जाता है। अतः इस प्रसंग में यह सब उपदेश मिलता है कि लक्ष्मण जी के समान अर्थात भगवत भक्त के अपमान करने वाले को दुसह दुख सहना ही पड़ेगा। जैसे सीता जी को
सीता जी ने भगत भक्त लक्ष्मण जी का अपमान किया, उनको दुख सहना पड़ा। ऐसे ही ये उपदेश हमारे लिए भी है। स्त्रियों के अल्प हठ से कैसा महान अनर्थ होता है, तो स्त्रियों का हठ ये उचित नहीं है। तीसरा उपदेश, ये परदारा हरणकारी का परिणाम कितना भयंकर होता है, ये यहाँ प्रदर्शित किया गया है। आर्य सती का अपमान करने वाले को अवश्य दंड मिलना चाहिए, ये भी यहाँ उपदेश है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो रावण ने सीता जी को अपने मायामय रथ में चढ़ाकर गगन पथ में ले जा रहा था, और आकाश पथ में सीता जी रोते हुए थे, रो रहे थे। ये कह रहे थे, हा जग एक अर्थात अद्वितीय वीर, हे रघुराज, आपने किस अपराध से दया भुला दी। आर्त के दुख हरण करने वाले, शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण, तुम्हारे कुछ भी दोष नहीं है। मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। वैदेही अनेक प्रकार से विलाप कर रही है। कृपा के समुद्र वे स्नेही दूर निकले गए हैं, नहीं तो ये मेरा सहायता अवश्य करते। मेरी विपत्ति ये प्रभु को कौन सुनाएगा, एवं क्या किसने सुनाया है उनको मेरा विपत्ति। यज्ञ का खीर अन्न हविष्यान्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी के भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखित हो गए। तो सीता जी के विलाप आप सुन लीजिए, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। हा जग एक वीर रघुराय, हा जग एक वीर रघुराय, केही अपराध विसारे हुदाया, आरती हरण शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक, हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सो फल पाएऊ इने उरोसा, विविध विलाप करती वैदेही, विविध विलाप करती वैदेही, भूरी कृपा प्रभु दूरी स्नेही, विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोड़ा सचह रास भखावा, सीता के विलाप सुनी भारी, सीता के विलाप सुनी भारी, भय चराचर जीव दुखारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अगली बार जटायु मरण का चरित्र आपको सुनने को मिलेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
श्री सीतारामार्पणामस्तु।